आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसी रहस्यमय और गूढ़ भविष्यवाणी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के उद्धार की योजना में बसी हुई है। यह भविष्यवाणी न केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करती है बल्कि हमारे स्वयं के जीवन को भी एक नई दिशा देने का संदेश देती है। यह कहानी सिर्फ ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में छिपे गहरे सत्य को प्रकट करती है। यह कहानी हमें आत्मा, विश्वास, प्रेम और बलिदान के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए? लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल मसीह वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम प्रभु के वचन को और भी दूर दूर तक पहुंचा सकें। नीचे कमेंट में हालेलुया या आमीन लिखकर हमें बताएं कि आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस अद्भुत कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गलील में यात्रा कर रहे थे। शिष्य उनके अद्भुत चमत्कारों को देखकर अचंभित थे। अंधे देख सकते थे, बहरे सुन सकते थे, लंगड़े चल सकते थे और मरे हुए जीवित हो उठते थे। शिष्यों के मन में एक ही प्रश्न था, क्या यीशु ही वह मसीह है जिनका वादा पुराने नियम में किया गया था? और फिर एक दिन जब वे सफर कर रहे थे, प्रभु ने एक भविष्यवाणी की जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। यीशु ने कहा, अब समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र अत्यधिक दुख सहे, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा तिरस्कृत किया जाए, मारा जाए और 3 दिन बाद जी उठे। यह सुनते ही शिष्यों के चेहरे उतर गए। वे यह कैसे मान सकते थे कि जिसे वे मसीहा मानते हैं, जिसे वे संसार का उद्धार करता मानते हैं, वही इतना कष्ट सहेगा और मारा जाएगा? पतरस, जो शिष्यों में सबसे जोशीला था, आगे बढ़ा और यीशु को रोकते हुए बोला, हे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं आ सकता। लेकिन यीशु ने उसकी ओर देखा और कठोरता से कहा, सामने से हट जा, शैतान। तू मेरे मार्ग में बाधा है, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं, मनुष्यों की सोच को देख रहा है। यह उत्तर सुनकर शिष्य और भी चकित हो गए। लेकिन क्या वास्तव में यह भविष्यवाणी पूरी हुई? क्या यीशु सच में इन दुखों से गुजरे? यह भविष्यवाणी केवल यीशु के जीवन का विवरण नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश था। यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्चा प्रेम और बलिदान हमेशा दुख से होकर गुजरता है। जब हम सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें संसार के विरोध और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यीशु का यह कहना कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, यह केवल उनकी मृत्यु की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह संसार के पापों से उद्धार की योजना थी। जब पतरस ने यीशु को रोकने की कोशिश की, तो यह दर्शाता था कि इंसान केवल अपने सांसारिक दृष्टिकोण से सोचता है, लेकिन प्रभु का मार्ग हमेशा एक गहरी आत्मिक योजना के अनुसार होता है। क्या इस भविष्यवाणी ने सचमुच दुनिया को बदल दिया? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सत्य बन गया। यीशु ने अपनी भविष्यवाणी के अनुसार स्वयं को बलिदान कर दिया ताकि मानव जाति को पापों से मुक्ति मिले। जैसा उन्होंने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। वे मरे हुओं में से जी उठे और संसार को यह प्रमाण दे दिया कि वे सच में परमेश्वर के पुत्र हैं। आज भी दुनिया के हर कोने में यह संदेश गूंजता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। यीशु मसीह की पहली भविष्यवाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख अवश्य आते हैं, लेकिन इनका सामना विश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए। बलिदान के बिना सच्ची विजय नहीं मिलती। जब पतरस ने यीशु को रोकने की कोशिश की, तब प्रभु ने उसे डांटा, क्योंकि इंसान केवल अपने सांसारिक दृष्टिकोण से सोचता है, जबकि परमेश्वर की योजना बहुत गहरी और आत्मिक होती है। हमें भी अपनी समस्याओं को परमेश्वर की दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम केवल बाहरी सुखों और सांसारिक चीजों पर ध्यान देंगे, तो हम सच्चे आत्मिक फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। यीशु ने सिखाया कि सच्चा विश्वास वह है जो हमें कठिनाइयों में भी प्रभु के मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। अब सवाल यह है, यह भविष्यवाणी आपके जीवन से कैसे जुड़ती है? जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों और दुखों से गुजरते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने भी यही सहा था।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर प्रभु ने क्रूस के दुख को स्वीकार किया और अंततः विजयी होकर जी उठे, तो हम भी अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना विश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं प्रभु के इस मार्ग पर चलने के लिए? यीशु मसीह की पहली भविष्यवाणी केवल उनके जीवन की घटना नहीं थी। यह एक आह्वान है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए बुलाती है। क्या हम भी अपने जीवन में प्रेम, बलिदान और विश्वास के मार्ग पर चल सकते हैं? अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मसीह वाइब्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हालेलुया या आमीन लिखकर हमें बताएं कि यह संदेश आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया। आने वाले वीडियो में हम बाइबल की एक और अद्भुत कहानी लेकर आएंगे। तब तक प्रभु के प्रेम में बने रहें, उनके वचन पर विश्वास करें और उनके मार्ग पर चलें। जय मसीह की।